बच्चों वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ईस्वी पूर्व तो आप लोगों को पता ही होगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो वैदिक काल का तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को इसलिए आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। इनका प्रारंभिक जीवन, तो प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास वे गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे और चारे, पानी व उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस तरह से आर्य धीरे धीरे करके पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में बसने लगे। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। अब इसकी समय रेखा देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया कि आर्य 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता का विकास रहा। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक जो सभ्यता थी उसे हमने ऋग्वैदिक कहा है और बाद की को उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक का समय रहा। फिर कुछ उनमें चेंज आए, उन लोगों का रहन सहन का स्तर बदला, थोड़े बहुत उनमें जो बदलाव आए, तो उसके बाद का जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक कहलाया। आर्य सभ्यता का प्रसार। आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त यानी कि 7, सैंधव यानी नदी, सिंधु नदी की जो 7 नदियां हैं, जो सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदी, सिंधु नदी, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। तो यह आप भारत का नक्शा है हमारा, इतने में पूरी आर्य सभ्यता का विस्तार हो गया था। तो सप्त सैंधव ये सिंधु नदी हैं और ये 7 नदियां हैं, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। इसको हमने सप्त सैंधव कहा। फिर ब्रह्मवर्त, तो ये उत्तर प्रदेश के पास यहाँ दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मर्षि, गंगा और यमुना के 2 आव, 2 आव का मतलब होता है 2 नदियों के मिलने का स्थान। तो ये देखिए, ये यहाँ से गंगा नदी आ रही है और ये नीचे से यमुना नदी, और इसके मिलने का स्थान है, यह है दोआब। तो इसको ब्रह्मर्षि कहा गया। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र है। तो आप जानते ही हैं हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है ये, और विंध्याचल पर्वत कहाँ है? ये देखिए, ये 2 नदियाँ जा रही हैं, नर्मदा और तापी नदी। इसके बीच में भी एक पर्वत उठा हुआ है जो कि विंध्याचल पर्वत है। तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र जो है वो है आर्यावर्त। फिर जो ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण, तो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर तक का क्षेत्र जो है दक्षिणापथ। तो ये आर्य सभ्यता का प्रसार है। वेद, वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। तो ये हमारे वेदों से हमारे वैदिक सभ्यता का भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में क्या है
कि विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जिन्हें हम ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं बच्चों। कितने हैं? 10 भाग। इन्हें हम मंडल भी कहते हैं। 10 मंडल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। तो गायत्री मंत्र तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए एक बार मेरे साथ आप लोग भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिर्पुंज से हमारा उद्धार हो। मतलब इसमें हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी जो प्रकाश की जो ज्योतिर्पुंज है, उससे हमारे पापों का नाश हो और हम लोगों का उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। तो भगवान की जो प्रकाश है, उसके स्पर्श करने मात्र से ही हमारी बुद्धि सही दिशा में चले, हम लोग पाप से और दुष्कर्म से दूर रहें। सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत के जो सप्त स्वर हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नी का वर्णन है। तो सप्त स्वर को भी आपने बोल के देखा होगा। एक बार हम उसको दोहराते हैं। स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इस तरह से ये नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ये सप्त स्वरों का वर्णन हमें सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उनको करने की विधियों का वर्णन है। यज्ञ आप लोगों ने ज़रूर होते हुए देखे होंगे। यज्ञ में हम एक हवन कुंड बनाते हैं, जिसमें मंत्रों के द्वारा कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं, जो कि हम देवताओं को अर्पित करते हैं। तो जिसका वर्णन यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। तो इस तरह से ये 4 वेदों का वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। ऋग्वैदिक जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, उसके बाद की जो सभ्यता है उत्तरवैदिक, वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक।